हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे वर्कआउट चैनल में। आई वर्कआउट विद अमित भानुशाली। यस, आप वर्कआउट कीजिए मेरे साथ, मेरे फॉर्म्स और मेरे बॉडी पोस्चर्स को ध्यान में रखते हुए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी बॉडी बना के रहूंगा। हर लड़के की ख्वाहिश होती है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके शोल्डर्स जो हो वो चौड़े हों, ताकि वो शर्ट्स या टी शर्ट्स या कुछ भी पहनता है तो यहाँ पे फिटिंग प्रॉपर हो, एक राउंड शेप दिखे शोल्डर का, जो फ्लॉन्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है उनको। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा शोल्डर वर्कआउट। लेकिन हर वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपने अभी तक वार्म अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वार्म अप सेशन की लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वार्म अप देख लीजिए। और शुरू करते हैं हमारा शोल्डर वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट। शोल्डर के 3 हिस्से होते हैं, फ्रंट शोल्डर, मिडिल शोल्डर और बैक शोल्डर। हमारा पहला वर्कआउट फ्रंट शोल्डर के लिए शोल्डर पुशअप्स। तो सबसे पहले जब हम चेस्ट के लिए फ्लोर डिप्स मारते हैं उस पोजीशन में आ जाइए और अब अपनी कमर को हल्के से ऊपर की तरफ लेते हुए जाइए और दोनों हाथों को अपने पैरों की तरफ लेकर आइए। ध्यान रहे कि आपकी नीज बेंड ना हो, कमर स्ट्रेट हो। अब दोनों हाथों के बीच में अपने नाक को टिकाकर शोल्डर की मदद से अपनी बॉडी को पीछे ऊपर की तरफ खींचिए। बिल्कुल इसी तरह ये सेम वर्कआउट है जो हम जिम में रॉड और डंबल के साथ करते हैं, जिसमें पूरा प्रेशर आपके फ्रंट शोल्डर पर आता है। इस वर्कआउट में 30 to 40% बॉडी वेट आपके शोल्डर पर आता है। ध्यान रहे कि आपके नीज लॉक हों और आपकी बैक स्ट्रेट हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वर्कआउट में। 3 सेट्स, 12, 10, 8 रेपिटेशंस। शायद शुरुआती दौर में आपको ये पुशअप्स मारने थोड़े डिफिकल्ट जाएं, तो हम नीज पर भी ये पुशअप्स मार सकते हैं, सेम जैसे हम चेस्ट के लिए नीज पे पुशअप्स मारते हैं। बस अपनी कमर को पीछे लेकर जाइए और दोनों हाथों को घुटने की तरफ लेकर आइए। दोनों हाथों के बीच में अपने नाक को हल्के से टेकाते हुए शोल्डर की मदद से बॉडी को पीछे की तरफ खींचिए। और जब आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप स्टैंडर्ड पुशअप्स मार सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप स्टैंडर्ड शोल्डर पुशअप्स मारें। अगर मुश्किल पड़ रहा है तो शुरुआत में आप नीज को हल्का बेंड करके भी ये पुशअप मार सकते हैं। और जब वो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आ जाए तो नी को लॉक कर दीजिए, बैक को स्ट्रेट रखिए और स्टैंडर्ड शोल्डर पुशअप्स मारिए। तो अब थोड़ा और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं हम शोल्डर पर। अपने पैर को ऊपर रखकर सेम शोल्डर पुशअप्स मारने की कोशिश करते हैं। कमर को ऊपर लेकर जाइए और हाथों को थोड़ा अंदर की तरफ लेके आते हुए नाक को दोनों हाथों के बीच में टच करके शोल्डर की मदद से बॉडी को पीछे की तरफ खींचिए, ऊपर खींचिए। तो मैक्सिमम प्रेशर आपके शोल्डर पर आएगा। करीब करीब 50 to 60% बॉडी वेट आपके शोल्डर। 3 सेट्स, 10, 8 और 6 रेपिटेशंस। इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर आपको अपने शोल्डर पर ऐड करना है तो आप अपने पैर को और हायर लेवल पर रख सकते हैं। करीब 70 to 80% बॉडी वेट आपके शोल्डर पर आएगा। नेक्स्ट वर्कआउट के लिए हमें चाहिए एक बैग जिसमें हम वजन भर सकें, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है बेलन, जिसे बचपन में बहुत मार खाई है। इसे तोड़ना नहीं वरना माँ हड्डियाँ तोड़ देगी। शुरू करते हैं हमारा वर्कआउट। बेलन को बैग के हैंडल में डालिए इस तरह, और बेलन के दोनों ही कोनों को इस तरह पकड़िए। दोनों ही हाथों के एल्बोस लॉक। सीधा अपने नाक तक ऊपर उठाइए बैग को। पूरा ही प्रेशर आपके फ्रंट शोल्डर पे आएगा। ध्यान रहे कि आपके एल्बोस बेंड ना हो और वो लॉक होके ऊपर की तरफ पॉइंटेड हो, ना कि नीचे की तरफ। इस बॉडी पोस्चर को, इस फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है। सेम फॉर्म में अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका फ्रंट शोल्डर जो है वो इसी तरह डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ब्रीदिंग का खास ध्यान रखें। जब आप वेट को ऊपर उठाते हैं तो पहले आप सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, वेट को ऊपर लेके आइए, ब्रीद आउट, होल्ड फॉर अ सेकेंड या 2 सेकेंड और इसे धीरे से नीचे छोड़िए। 3 सेट्स, 12, 10, 8 रेपिटेशंस, या उससे ज़्यादा जाते हैं तो उससे ज़्यादा 15, 12, 10 रेपिटेशंस। हर वर्कआउट में फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप सही फॉर्म से वर्कआउट करते हैं तो वो सही मसल टारगेट होता है और उस मसल पे पूरा स्ट्रेस आता है और वो मसल डेवलप होना शुरू हो जाता है। गलत चीज़ें मत कीजिए, जैसे बहुत से लोग गलत करते हैं। हाथ नीचे लेते जाते वक्त वो कॉलर को खींचते हैं, जिसे हम ट्रैप्स कहते हैं। वो ट्रैप्स को भी बाहर पुल आउट करते हैं।
इस तरीके से। ये कभी मत कीजिए आप, बिकॉज आप अगर ट्रैप्स को पुल आउट करते हैं तो वो पेन करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज हमारा वजन जो है हाथ में वो नीचे जाता है और हम नीचे जाते जाते ट्रैप्स को बाहर पुल करते हैं। सो बेटर है कि आप अपने शोल्डर को पीछे लॉक करें और सिर्फ फ्रंट शोल्डर की मदद से वेट को ऊपर उठाएं। चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट। सही फॉर्म से वर्कआउट करेंगे तो मसल डेवलपमेंट बहुत जल्दी शुरू होगी। अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्कआउट फॉर मिडिल शोल्डर, अपराइट रोइंग। सेम बेलन, बैक, एल्बोज की मदद से वेट को अपने बॉडी के नज़दीक रखते हुए ऊपर उठाइए। ध्यान रहे कि आपको आपके एल्बोज की मदद से शोल्डर को उठाना है, ना कि अपने रिस्ट और आर्म्स की मदद से। आप एल्बोज की मदद से शोल्डर को उठाएंगे तो पूरा प्रेशर आपके मिडिल शोल्डर पर आएगा। सेम चीज़, जैसे आप ऊपर आते हैं होल्ड कीजिए 1 सेकेंड, उसके बाद धीरे से नीचे छोड़िए। 3 सेट्स कर सकते हैं आप। अगर 15, 12, 10 जाते हैं तो वेल एंड गुड, और एल्स 12, 10 और 8 रेपिटेशंस। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप बैक के अंदर वेट्स को ऐड कर सकते हैं। आप जितना वेट ऐड करेंगे उतना मसल पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, वो ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगा और वो डेवलप होना शुरू होगा। इसके बाद का दूसरा वर्कआउट, सिंगल हैंड साइड लैटरल। ये वर्कआउट भी मिडिल शोल्डर के लिए ही है। अपने हाथ में वेट्स को पकड़ के मिडिल शोल्डर की मदद से उसे ऊपर उठाइए। ध्यान रहे कि आपका हाथ जो है वो ज़्यादा बेंड ना हो। आपको अपने व्रिस्ट के मदद से नहीं उठाना है, आपको शोल्डर की मदद से ही हाथ को ऊपर लिफ्ट करना है। आप इसके 3 सेट कर सकते हैं, 15, 12, 10 रेपिटेशंस, या फिर 12, 10 और 8 रेपिटेशंस। सिर्फ मिडिल शोल्डर पे प्रेशर आना चाहिए आपको ये वर्कआउट करते हुए, बिल्कुल इसी तरह। ये वर्कआउट करते समय बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करती हैं, जैसे कि ये एक गलती है जो हाथ ऊपर लाते समय वो अपनी गर्दन को नीचे झुका देते हैं। ये मत कीजिए, आपके बैक पे स्ट्रेन आएगा, आपके बैक नेक पे बहुत स्ट्रेन आएगा। या फिर कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जो वेट नीचे जब आता है तो फिर कॉलर को खींचते हैं। द बेस्ट वर्कआउट फॉर शोल्डर, साइड लैटर हो या फ्रंट रेज हो, आप अपने शोल्डर को पीछे की तरफ लॉक कर दीजिए, चेस्ट आउट, स्ट्रेट पोस्चर, और फिर उठाइए। आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट हो, सिर्फ मिडिल शोल्डर की मदद से ही वेट को उठाइए। हर वर्कआउट में बहुत ज़रूरी होता है माइंड टू बॉडी कनेक्शन, उसे बनाए रखिए। चलते हैं हमारे दूसरे वर्कआउट की तरफ। नेक्स्ट वर्कआउट, रेयर शोल्डर फ्लाई। बैक शोल्डर का वर्कआउट है ये, जिसे हम पोस्ट्रॉइड शोल्डर भी कहते हैं। ये वर्कआउट बैक शोल्डर के मसल के लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट है। बॉडी पोस्चर का खास ध्यान रखें। नीज हल्के से बेंड है, बैक 90 डिग्री पर झुकी हुई है, स्ट्रेट है, चेस्ट आउट। ये वर्कआउट करते वक्त कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। जिस तरह आपके दोनों हाथ जब ऊपर आते हैं तो वो पीछे की तरफ ना जाते हुए आपकी फेस की तरफ आगे आए। अगर वो पीछे जाएंगे तो प्रेशर आपके बैक मसल पर आएगा, बैक शोल्डर पर नहीं आएगा। अगर वो आगे आएंगे आपके हाथ तो प्रॉपर वेट आपके बैक शोल्डर पर आएगा। पोस्चर देख लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिए हुए हैं 1-1 किलो के। आपके पास अगर पानी की बॉटल्स हैं 2 तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो सेम वेट का हो। इसी मसल का एक और वर्कआउट है। आपके घर में डोर फ्रेम को आप पकड़ सकते हैं, या जो पैसेज की दीवारें होंगी 2 वो आप पकड़ सकते हैं। अपने हाथ अपने फेस की ऊंचाई तक ऊपर पकड़ लीजिए, बॉडी को थोड़ा पीछे झुका दीजिए और धीरे से बॉडी को आगे खींचिए। बैक शोल्डर मारते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके एल्बोज हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंटेड हो, ना कि नीचे की तरफ। आई होप आपको मेरा वर्कआउट पसंद आया होगा, और बहुत से वीडियोस लेकर आ रहा हूं मैं, सिंपल वर्कआउट्स सिर्फ आपके लिए जो आप घर पे कर सकें। So stay tuned and subscribe my channel and ring the bell. Stay fit and keep watching iWorkouts with Amit Bhanuchali.